जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं मारवाड़ का इतिहास की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जोधपुर के इतिहास की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो मेरे भाई, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया जी। क्या है आज का अपना प्रश्न है? तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं। पहला कौन आया था? राव सिंहा। नंबर दो पे कौन आया था? आसनाथ। नंबर तीन पे कौन आया था? दुहरजी। नंबर चार पे कौन आया था? रायपाल। यानी कि मारवाड़ में शासन करने वाले इन राजपूतों में नंबर एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? डी रहेगा मेरे भाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है भैया जी कि राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? भैया इंपोर्टेंट। मारवाड़ में जो राठौड़ राजपूत आए थे, इनका पहला शासक कौन माना जाता है? तो भैया पहला शासक कौन माना जाता है? ऑप्शन के अनुसार देखें आप। सबसे पहले इनमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, मुगल मारवाड़ से नहीं था, ये मेवाड़ से था। बचे तीन। तो भैया इसमें पहला आता है रावचूड़ा। रावचूड़ा के बाद में आता है कौन? आपका राव रणमल। फिर आता है कौन? जोधा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में पहला पूछा है, तो पहला कौन है आपका? रावचूड़ा। ये भैया क्या है? पहला शासक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मारवाड़ के राठौड़ वंश का मेरे भाई संस्थापक पूछा है कि कौन था। तो भैया मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक किसको कहते हैं? राव सिंहा जी को मेरे भाई। इसका आंसर क्या है? राव सिंहा जी को मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कहते हैं। और रावचूड़ा को राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक भैया जी कहते हैं। तो ये आंसर क्या है आपका? सी, राव सिंहाजी। अगला प्रश्न है, ये पुराने एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों सारे। प्रश्न है आपका, फारसी इतिहासकार भैया जी। अगला प्रश्न है आपका, फारसी इतिहासकार गुलफजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला राजकुमार कहा है? मेरे भाई, जब भी बात प्रश्न आए हसमत वाले राजकुमार की, तो मेरे रसगुल्ले, हसमत वाला राजकुमार एक ही था, जिसका नाम क्या था? मालदेव। और जोधपुर के मालदेव राठौर को हसमत वाला राजकुमार कहते हैं। मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं। 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। भारत का शक्तिशाली राजकुमार कहते हैं। किसको कहते हैं भैया? मालदेव को। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भैया क्या प्रश्न पूछा है कि मालदेव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भैया सुनो मेरी बात, ये कॉलेज लेक्चर में पूछा गया था। और हाँ, इस प्रश्न के ऊपर लगी थी रीट है, तो भी हम इसको स्टार बना देते हैं। वैसे अगर हम इसका प्रयास करें तो यस, खानवा के में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अपने पिता गंगा की हत्या की थी। बीकानेर के राव जयसिंह को पराजित किया, बिल्कुल हराया था इसने पायबा युद्ध में। अपने पिता गंगा की हत्या की थी और खानवा युद्ध में सांगा की सहायता की। लेकिन भैया ये जो इसका आंसर है, इसका थोड़ा सा डाउट कंफ्यूजन है, इसलिए इसका कथन गलत ये माना गया है। बाकी इस पर रीट लगी है। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? भैया वह कौन सा शासक है मारवाड़ का, जोधपुर का, जिसे इतिहास में मोटा राजा के नाम से जाना जाता है? तो भैया मोटा राजा कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उदय सिंह ने भैया अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। और 1587 में इसकी एक बेटी थी उदय सिंह की, जिसका नाम था जगत गुसाई। इसने अपनी बेटी जगत गुसाई का विवाह अकबर के बेटे जहांगीर के साथ करवाया। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? बी रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, उन दो राजपूत
नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदीव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। मैं दो राजपूतों के बारे में बताइए जिन्होंने मालदीव के विरोध शेरशाह से जाके गठजोड़ किया था। भैया जी एक तो कौन है आपका कल्याणमल, बिल्कुल है। तो भैया कल्याणमल के साथ में कौन था, वीरमदेव। तो भैया इसका आंसर क्या है, सी, वीरमदेव और राव कल्याणमल। इन दोनों ने भैया शेरशाह सूरी से जाके गठजोड़ किया था हमारे मारवाड़ के मालदेव के विरोध में। अगला प्रश्न है, किस शासक को हसमत वाला राजा कहते हैं। अभी हमने पढ़ा भैया हसमत वाला राजकुमार है, भैया किसको कहते हैं, राव मालदेव राठौड़ को हसमत वाला राजकुमार कहते हैं। अगला प्रश्न है, राव गांगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना। भैया क्या पूछा है कि जब गंगा सिंह मर गया था, आपको बता दूं इसी के पुत्र ने यानी कि जो मालदेव राठौड़ था, मालदेव राठौड़, इसके पिता का नाम था गंगा। और ऐसा कहते हैं गंगा सिंह अफीम का सेवन करता था। ये अफीम का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करता था। और एक दिन गंगा सिंह अपने महलों के ऊपर छत के ऊपर बैठा था, और जब बेटा बेटा वो अफीम का सेवन कर रहा था और नशे में दत्त था, उस समय उसका बेटा मालदेव राठौड़ अपने पिता के पास गया, गंगा सिंह के पास गया। उसके पिताजी अपने महलों के ऊपर है, आराम से कुर्सी लगाकर बैठे थे और आराम से अफीम का सेवन कर रहे थे। और इनका बेटा मालदेव गया छत पर है और जाके पिताजी के चरण स्पर्श किए, कहा कि पिताजी आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं जंगल में शिकार खेलने जा रहा हूं। तभी पिताजी के पैरों में झुका और अपने पिता के पैर पकड़े और पिता को ऊपर से धक्का दे दिया और गंगा को धक्का दे दिया और गंगा को ऊपर से नीचे फेंक कर राव गंगा की क्या कर दी थी, हत्या। और मालदेव ने अपने पिता को मारा था, और जो अपने पिता को मारता है उसे हत्यारा कहते हैं और इसे मारवाड़ का पितरहंता कहते हैं मेरे भाई। और इसने अपने पिता को मार दिया, और मारवाड़ का पितरहंता कौन है, मालदेव। और ये अगला मारवाड़ का क्या बन गया था, शासक बन गया था। अगला प्रश्न है आपका, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था। भैया जी आपको बता दूं, जो इसमें क्या किया था, जो मालदेव राठौड़ था, मालदेव राठौड़ ने क्या किया, बीकानेर पर आक्रमण किया था। बीकानेर का एक शासक था राव जैत सिंह, आक्रमण किया। और दोनों के बीच में 1541-42 में एक युद्ध होता है, पाहेबा का युद्ध, ऑब्लिक साहेबा का युद्ध। ये पाहेबा का युद्ध है, साहेबा का युद्ध है, इसी मालदेव राठौड़ और बीकानेर के जैत सिंह के मध्य होता है। इस युद्ध के अंदर मालदेव जीत गया, बीकानेर का जैत सिंह हार गया और मर गया था। जब ये मर गया तो जैत सिंह का एक बेटा था जिसका नाम था कल्याणमल। क्या नाम था, कल्याणमल है। ये चला गया था शेरशाह सूरी के पास में और कहा कि भाई आप मालदेव को मार दो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो भैया शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का राजा कौन था, तो फिर शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था मालदीव के ऊपर है, जोधपुर के ऊपर है। और फिर होता है 1544 का गिरी सुमेल का युद्ध है। तो याद रखना कौन था उसमें, मालदीव था। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मारवाड़ का जो शासक है मालदेव राठौड़ है, इसका उत्तराधिकारी कौन है। भैया मालदेव के बारे में कहते हैं, मालदेव का राम सिंह, चंद्रसेन, उदय सिंह, ये तीनों ही बेटे थे किसके, मालदेव के। राम सिंह भी था, चंद्रसेन भी था, उदय सिंह भी था, लेकिन मालदेव की एक प्रिय रानी थी जिसका नाम था स्वरूपदेव। और स्वरूपदेव के बहकावे में आकर मालदेव ने अपने छोटे बेटे राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और अगला शासक है मारवाड़ का मालदेव के बाद राव चंद्रसेन बन गया, जिससे दोनों बड़े भाई राम सिंह और उदय सिंह नाराज होकर अकबर के पास चले गए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जो राव चंद्रसेन था, जो मुगलों के खिलाफ था, तो मुगलों ने यानी कि अकबर ने किस बंदे को भेजा कि जा
राव चंद्रसेन का दमन करके किया। तो बता दो आपको, राजा पूछा है तो बीकानेर का कौन था? राय सिंह है, कल्याण मल का बेटा राय सिंह है। भैया इसी राय सिंह को भेजा कि राय सिंह तू जा और राव चंद्रसेन का दमन करके आ, और इसी राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक भी बनाया था। अगला प्रश्न है, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? भैया जी चंद्रसेन जब विद्रोही हुआ था तो अकबर ने किसको भेजा था? तो भैया इसका आंसर क्या है? राय सिंह है, बीकानेर के राय सिंह को भेजा था। इसका आंसर क्या है? राय सिंह। अगला प्रश्न है, 1572 से 73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो राव चंद्रसेन जब जोधपुर छोड़कर जंगलों में भटक रहा था, अकबर से संघर्ष कर रहा था, उस समय राव चंद्रसेन सॉरी अकबर ने क्या किया? भैया जोधपुर सौंपा था बीकानेर के राय सिंह को, और बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का क्या बना दिया था? प्रशासक बना दिया। और भैया किसको सौंप दिया था? बीकानेर के राय सिंह को। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1574 में अकबर की सेना के अधिकारों के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? अभी हमने पढ़ा मेरे भाई, अकबर ने जोधपुर का प्रशासक जो बनाया था वो किसको बनाया था? बीकानेर के राय सिंह को बनाया, क्योंकि राव चंद्रसेन अकबर के हाथ में नहीं आ रहा था। अगला प्रश्न है आपका, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब राव चंद्रसेन अकबर के विरोध में, मुगलों के विरोध में जंगल में भटकते हैं तो किस जगह पर राव चंद्रसेन ने जनता को इकट्ठा किया कि भाई आओ हम मुगलों को भगाएंगे, अकबर को भगाएंगे? तो भैया वो जगह कौन सी थी? भद्राजून है, और इसी भद्राजून नामक स्थान पर राव चंद्रसेन ने भैया सारी जनता को, लोगों को, स्थान सेना को इकट्ठा किया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, साउथ चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? भैया जी जनता ने इनको क्यों नकार दिया था? क्योंकि राव चंद्रसेन क्या कर रहे थे? अपने जोधपुर के राज्य की सेना बनाने के लिए जो महाजन वर्ग के लोग थे उनको लूटना शुरू कर दिया था। जो महाजन वर्ग के लोग थे उनको लूट रहे थे, इस वजह से तो भैया महाजन वर्ग से धन की लूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया जी, राव चंद्रसेन महाजन वर्ग से धन को लूट रहे थे, इसलिए भैया आम जनता में क्या हो गए थे? लोग अलोकप्रिय हो गए थे। कौन है? राव चंद्रसेन। अगला प्रश्न है आपका, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। वह कौन सा शासक था जो मारवाड़ से था और मुगलों से निरंतर संघर्ष कर रहा था? तो मेरे भाई वो कौन थे? राव चंद्रसेन एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे जोधपुर के राजा थे जो लगातार मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। अगला प्रश्न है आपका, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया था? भैया जी जो जसवंत सिंह था, जसवंत सिंह प्रथम है, जब ऐसा कहते हैं जसवंत सिंह प्रथम की भैया अपने जमरूद अफगानिस्तान में मृत्यु हो जाती है और इसकी मौत पर औरंगजेब खुश होता है, और औरंगजेब इसी की मौत पर कहता है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। जब जोधपुर का जसवंत सिंह की जमरूद अफगानिस्तान में मृत्यु होती है तो भैया औरंगजेब खुश होता है और क्या कहता है? आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। क्या कहता है? आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। और भैया ऐसा कहते हैं, फिर औरंगजेब इस अजीत सिंह को भी मारना चाहता है, और जब अजीत सिंह को मारना चाहता है उस समय दुर्गादास राठौड़ है भैया औरंगजेब की चालाकी को समझ जाते हैं, और इस अजीत सिंह की एक दाई माँ थी जिसका नाम था भैया क्या? मारवाड़ की घोड़ाधाय।
इसकी धाय माती गोरादाय। और ये जिस प्रकार से हमारी मेवाड़ की पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर भैया उदय सिंह को बचाया था, उसी प्रकार से मारवाड़ में गोरादाय ने अपने पुत्र भैया, इसका बेटा है धूसा या धोसा, दोसा का बलिदान दिया और मारवाड़ के अजीत सिंह को बचाया। तो भैया इम्पोर्टेंट, दुर्गादास ने अपनी जिंदगी अजीत सिंह को गद्दी पर बिठाने के लिए खपा दी थी। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती है, राठौर का यूलिसेस है और मारवाड़ का उद्धारक है दुर्गादास राठौड़ है। और ये अजीत सिंह को राजा बनाया, लेकिन इसी अजीत सिंह ने राजा बनने के बाद दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया, इसलिए कान का कच्चा कहते हैं। किसे बोलो भाई? अजीत सिंह को। चलते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? भैया मारवाड़ का वह कौन सा स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? भैया थी कौन है? क्या अजीत सिंह था, क्या उदय सिंह था, जसवंत सिंह था, या राव चंद्रसेन? तो मेरे भाई जल्दी से कमेंट में बता दें कि इसका उत्तर क्या होगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में उत्तर लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, कौन था? रावचंद्र सेन। इसने जिंदगी में भैया महाराणा प्रताप की तरह जंगलों में भटकते रहे, लेकिन मुगलों की, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। भैया कौन? रावचंद्र सेन। भैया इंपोर्टेंट, जीवन भर लड़ते रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे भाई ये हमारे मारवाड़ के कुछ प्रश्न है।